मेरे प्रिय बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन के महत्व के बारे में परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा करने से पूर्व लोक प्रशासन के महत्व के बारे में जो कोटेशन या कथन है उनकी जानकारी अपन लेंगे। लोक प्रशासन सभ्य समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और इसका अध्ययन सबके लिए आवश्यक है। वर्तमान में लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्यक आवश्यकताओं जैसी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करता है। अतः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। यह सृजनात्मक भी है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। लोक प्रशासन एक यंत्र है जिसका राज्य द्वारा योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन समाज की प्रथम आवश्यकता है। देश के लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक यशस्वी कार्य किए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन निर्धनता, गंदगी तथा रोगों से स्वयं को मुक्त करने, सुख समृद्धि के सामान्य स्वर तक लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहा है। इसलिए इसमें सामाजिक परिवर्तन का यंत्र भी माना जाता है। अब एल.डी. वाइट के अनुसार एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन के महत्व के बारे में कहा कि आधुनिक शासन व्यवस्था का लोक प्रशासन केंद्र बिंदु है। तो हमारे जो एल.डी. वाइट है वो प्रोफेसर साहब हैं जिनकी पहली पुस्तक इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में जानी जाती है, उन्होंने आधुनिक शासन व्यवस्था का लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु माना। शासन व्यवस्था कोई सी भी हो, लेकिन लोक प्रशासन उन सभी शासन व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसी तरह डिमोक ने वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है तथा वह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का एक अंग है जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया जिसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। प्रशासकीय राज्य किसे कहते हैं? प्रशासकीय राज्य वो है जिसमें कार्यपालिका का शाखा जो नीति के जो क्रियान्वयन संबंधी जो कार्य होते हैं वो अधिक होते हों। और डिमोक भी ये कहता है कि जो हमारी सभ्यता है या जो मूल आधार है सभ्यता का वो लोक प्रशासन है और सभ्य समाज का जो लोक प्रशासन है एक आवश्यक अंग बन गया है और उसके कार्यों को देखते हुए उस लोक प्रशासन को एक प्रशासकीय राज्य के रूप में दर्जा मिला है। प्रोफेसर बियर्ड के अनुसार प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। सभ्य शासन तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भी भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्य की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासनिक दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सके। तो इन्होंने भी यही कहा, सभ्य समाज के लिए एक प्रशासनिक दर्शन का विज्ञान हो और उसका व्यवहार विकसित कर सके तो लोक प्रशासन एक सभ्य समाज का प्रमुख आवश्यक अंग है। इसी प्रकार प्रोफेसर डोनम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता असफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की असफलता का प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगी। कहने का अर्थ है कि यदि हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो वो नष्ट होने का कारण प्रशासन का पतन है। जब प्रशासन का पतन होगा तो ही हमारी सभ्यता नष्ट होगी। कहने का अर्थ है कि प्रशासन का पतन होने के बाद ही तो प्रशासन सही है तब तक सभ्यता को कोई आँच आने वाली नहीं है। तो प्रोफेसर डोनम ने लोक प्रशासन को सभ्यता का मूल आधार माना है। इसी प्रकार बीड के अनुसार लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक भी करता है। नैतिक कार्य और अभी नेता जो कार्य करने वाला है वो अभी करता है।
इसी प्रकार वुडरो विल्सन ने ठीक कहा कि पहले सरकार के काम सरल थे क्योंकि जीवन ही सरल था। प्रशासकीय समस्या आसान थी, उन्हें थोड़े से प्रयास से ही सुलझाया जा सकता था। कहने का अर्थ है कि वुडरो विल्सन जो लोक प्रशासन के पिता की भी कहा जाता है, और विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1887 में। उस आर्टिकल में ही लोक प्रशासन को पहला आर्टिकल था जिसमें लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान को अलग करने की बात कही गई थी। तो इन्होंने जो कहा है कि जो पहले प्रशासनिक कार्य सरल थे और जीवन ही सरल था, इसलिए प्रशासनिक कार्य की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे प्रशासनिक समस्या बढ़ती गई और जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, तो उनकी पूर्ति के लिए प्रशासन की आवश्यकता भी बढ़ी। और प्रशासनिक कार्य जो तकनीकी दृष्टि से ये है तकनीकी समस्या थी, उनको हल करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। तो विल्सन साहब भी लोक प्रशासन को किसी भी सरकार के लिए एक आवश्यक अंग के रूप में मानते हैं। मार्शल डिमोक, लोक प्रशासन क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा है। तो प्रशासन का दर्शन लोक प्रशासन का विस्तृत रूप है, वो प्रशासन का दर्शन का जीवन का दर्शन के रूप में ही डिमोक ने इसकी व्याख्या की है। जीडी कर्वे एक लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था होती है तथा गणतंत्रात्मक संविधान रहता है, तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि एकीकृत ढांचे वाला विस्तृत लोक प्रशासन न हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य भी और जहाँ अर्थव्यवस्था नियोजित होती है, जब तक कार्य नहीं कर सकता चाहे संविधान हो, लेकिन प्रशासन के बिना, लोक प्रशासन के बिना कोई कार्य संचालित नहीं किए जा सकते। ईडी गोरवाला के अनुसार प्रजातंत्र में योजनाओं की सफलताओं के लिए एक स्वच्छ, कुशल एवं निष्पक्ष लोक प्रशासन का होना अत्यंत आवश्यकता है। प्रजातंत्र की जो प्लानिंग है उनकी सफलता के लिए लोक प्रशासन का एक आवश्यक और कुशल और निष्पक्षता के कार्य के लिए आवश्यक माना ईडी गोरवाला। पॉल एच एपलबी जो एक ये अमेरिकी विचारक थे और भारतीय प्रशासन में क्या क्या सुधार किया जा सके, उस समय 1953 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और भारतीय प्रशासन के सुधारने के लिए, और इन्होंने प्रशासन के बारे में लिखा कि राजकीय प्रशासन उन सभी प्रशासनिक कार्यों से भिन्न है तथा जनता उसकी भी छानबीन कर सकती है तथा उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकती है। तो प्रशासन को महत्व इस प्रकार कहा कि सार्वजनिक जो सरकारी प्रशासन अपना लोक प्रशासन है वो अन्य प्रशासन से भिन्न है। ये प्रशासन की इस प्रशासन की सफलता असफलता जनता पर निर्भर करती है, जनता उसकी जांच करती है और अगर प्रशासन सही कार्य नहीं करता तो जनता उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकती है। तो प्रशासन को अपने जो विरुद्ध जो आवाज़ जनता का भय है उसके अनुरूप वो कार्य करता रहता है। हर्बर्ट फाइनर के अनुसार किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो और उसके मंत्रीगण भी योग्य हो, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। तो किसी भी देश की शासन प्रणाली है वो सफलता की सीढ़ी प्रशासकों और या लोक प्रशासन पर निर्भर करती है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने लोक प्रशासन के बारे में कहा है कि लोक प्रशासन सभ्य समाज का, सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का एक महान साधन भी है। तो लोक प्रशासन एक सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो भी गरीबी है, छुआछूत है या उनके जो नीचे के तबके हैं उनके बराबर को लाने के लिए निरंतर सामाजिक परिवर्तन का कार्य करता रहता है। इस प्रकार हम लोक प्रशासन के जो कोटेशन थे, कथन थे, उनके बारे में परिचर्चा की। अब हम देखेंगे 3 भागों में अपन बांट सकते हैं लोक प्रशासन के महत्व को। लोक प्रशासन का महत्व लोगों के लिए है, दूसरा लोक प्रशासन का महत्व लोकतंत्र के लिए, और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व है। सामान्य अर्थ में अलग अलग भी बिंदुवार भी आप कैसे भी इसको हल कर सकते हो, लेकिन अपने अध्ययन की दृष्टि से मैंने इसमें 3 भाग लिए हैं। पहला लोक प्रशासन लोगों के लिए,
जन जीवन में लोक प्रशासन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार का ये अंग किसी भी दूसरे अंग से जन जीवन को अधिक प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ रूप से स्पर्श करता है। भारत का अनपढ़ ग्रामीण देश के संविधान में से अपरिचित हो सकता है, किंतु दरोगा उसकी जानी पहचानी आवश्यकता है। आज सरकार के अनेक विभाग हम कार्य करते देखते हैं, प्राय नए विभाग भी बनाए जाते हैं। सरकार के अन्य भागों से अधिक प्रशासनिक लोगों के कार्य से अपेक्षाकृत अधिक संबंधित है। जन्म से बच्चा लोक प्रशासन के अधीन होता है। उसके जन्म को स्थानीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण या ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना पड़ता है। लोक प्रशासन के अधीन लोक कल्याण संबंधी कई ऐसी एजेंसियां हैं जिससे बच्चा लाभान्वित होता है। हम सभी लगभग अपने प्रत्येक कार्यकलापों में लोक प्रशासन की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। हम में से बहुत से सारे लोग डाकघर में कुछ खरीदते हैं, उनकी सेवाओं के लिए अपेक्षित विस्तृत व्यवस्था पर आश्रय करते हैं। ये प्रशासन के रूप में है जो नागरिकों को लोगों की सेवा देता है। संपूर्ण जो है प्रशासन है वो मानव कल्याण के लिए, सभ्य समाज के लिए है और अपने भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए समाज में सार्वजनिक कार्यों को निपटाने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता महसूस की जाती है और प्रशासन लोगों के लिए सभी प्रकार के लिए कार्य करता है। तो मानवीय की जितनी भी आवश्यकता है लोगों की, उसकी पूर्ति के लिए ये कार्य करता है। दूसरा, लोक प्रशासन का लोकतंत्र में किस प्रकार महत्व है। लोकतंत्र में लोक प्रशासन का महत्व और भी अधिक है। लोकतंत्र के आदर्श प्रगति, समृद्धि और नागरिकों की सुरक्षा केवल निष्पक्ष, ईमानदार और कुशल प्रशासन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रशासन को राजनीति में निष्पक्ष होना चाहिए। सत्ताधारी राजनीतिक दल को निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। लोगों के साथ चलने की योग्यता होनी चाहिए। नेतृत्व के गुण होने चाहिए। अनुचित टालम टोल के बिना काफ़ी प्रतिशत ठीक निर्णय करने की योग्यता होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में राजनीतिज्ञों के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति भी उसमें होनी चाहिए। तो लोक प्रशासन लोकतंत्र में जो सरकार है उसको निष्पक्ष राय दे और जो भी है ईमानदारी से, निष्पक्षता से, प्रभावशीलता से, निष्ठापूर्वक सारे कार्य करे। आधुनिक लोकतंत्र ने कल्याणकारी राज्य की भावना को जन्म दिया है। इससे राज्य के कार्यकलाप बढ़ गए हैं और लोक प्रशासन से अधिक सेवाओं की मांग की जाती है। किंतु यदि प्रशासन ने लोकतंत्र की सेवा करनी है तो उसको अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य देना चाहिए और उसे स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी जानी चाहिए जो कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो लोक प्रशासन लोकतंत्र में भी बहुत कार्य करता है और उसका महत्व उसको स्वीकार किया गया है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व है। लोक प्रशासन, जैसा कि हमने देखा है कि लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक कदम पर यह उन्हें छूता है। लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए नागरिक लोक प्रशासन पर निर्भर रहते हैं। जन जीवन में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए किसी भी देश के नागरिक इसके अध्ययन को उपेक्षित नहीं कर सकते। इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसे सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जा सकता है और महाविद्यालय स्तर पर इसे विद्यार्थियों के लिए एक विशेष महत्व है। विद्यार्थी किसी भी डिपार्टमेंट या सरकारी जो कार्यालय है उसके कार्य के बारे में, उसके संगठन के बारे में जान सकते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम आता है और जो नीति का क्रियान्वयन और बनाने में जो सहायता लोक प्रशासन करता है उसकी बारीकी की जानकारी भी लोक प्रशासन एक विषय के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थी को मिलती है। सामान्यतः लोक प्रशासन का जो महत्व है वो एक प्रशासन एक उपकरण के रूप में मान सकते हैं। उपकरण के रूप में वो शांति, व्यवस्था, सुरक्षा बनाए रखता है समाज में। विकास और परिवर्तन के उपकरण के रूप में वो लोक प्रशासन विकास के सभी समाज के विकास के कार्यक्रम और सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में कार्य करता है और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। और विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अलग अलग भूमिका है। विकसित देशों में जहाँ नीति निर्माण और उसकी क्रियान्वयन
और तकनीकी और जटिल कार्यों को संपन्न करती है। उसी प्रकार विकासशील देशों में लोक प्रशासन की जो भूमिका है, राजनीतिक भूमिका अधिक है, क्योंकि नीति का निर्माण भी लोक प्रशासक को ही करना पड़ता है। विकासशील देशों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था इतनी विशेषज्ञता के रूप में विकसित नहीं हो पाती, इसलिए उसको नीति क्रियान्वयन के साथ नीति निर्माण भी करना होता है और उसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उसको योगदान देना होता है। विकास की ओर अभिमुखी के रूप में उसको कार्य करने होते हैं और सामंजस्य स्थापित करता है, नैतिकता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो इस प्रकार लोक प्रशासन आधुनिक के समाज में आज एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद।